मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। बेटा आज का जो मेरा वीडियो है वो 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरी वीडियो है नेटवर्किंग कंसेप्ट टॉपिक पे बेस्ड। ये बेटा फर्स्ट टाइम ये टॉपिक 7th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है और यहाँ जो मैंने आपको वीडियो में PDF प्रोवाइड करवाई है वो लर्न वेल पब्लिकेशन की हाईटेक वर्ल्ड नाम से बुक है, जो कि विंडोज 7 एंड MS ऑफिस 7 वर्जन पे बेस्ड है। उसका PDF है और मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज जो हमारा स्कूल है सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल, उसमें लर्न वेल पब्लिकेशन की ही बुक चलती है, इसलिए मैंने ये वीडियो वहाँ से लिया है, PDF वहाँ से लिया और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेटा इस टॉपिक पे बेस्ड मैं आपको 2 वीडियोस पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, नेटवर्किंग कंसेप्ट पार्ट 1, नेटवर्किंग कंसेप्ट पार्ट 2 के नेम से। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद आप आगे का ये वीडियो देखिए। तो जो हमारा पार्ट 1 था उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। उसमें मैंने क्या बताया था। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको नेटवर्किंग का मीनिंग बताया था, नेटवर्क्स बताए थे, फिर नेक्स्ट मैंने आपको उसमें बताया था कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इतना टॉपिक मैंने आपको पार्ट 1 में क्लियर किया था। उसके बाद हमने पार्ट 2 वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क के 5 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वन इज़ सर्वर, सेकंड वन इज़ वर्क स्टेशन, थर्ड वन इज़ नेटवर्क इंटरफ्रेंस कार्ड, फोर्थ वन इज़ हब एंड स्विचेज एंड फिफ्थ वन इज़ ट्रांसमिशन चैनल। इसी वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ नेटवर्क भी बताया था। ये भी बताया था मैंने आपको कि बेसिकली नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी इस बुक में 4 टाइप के गिवन है, क्योंकि जो 4th है वो हमारा ऑप्शनल होता है, जिसको अपन बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो इसमें 1 नंबर है। तो 4 टाइप के नेटवर्क्स बताए थे मैंने, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, MAN वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। अब हमने नेक्स्ट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा अपन देखते हैं आर्किटेक्चर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बेटा आर्किटेक्चर वर्ड का मीनिंग होता है डिज़ाइन। आप जब किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो मीन्स अपन उसको क्या करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं ना, बिल्डिंग को करते हैं या नहीं, आर्किटेक्ट करते हैं आर्किटेक्ट अपन। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, ओवरऑल डिज़ाइनिंग होती है किसकी, कंप्यूटर नेटवर्क की। किसकी होती है बेटा ओवरऑल डिज़ाइन, कंप्यूटर नेटवर्क की। दैट डिस्क्राइब्स हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कन्फिगर्ड, जो कि अपन को क्या बताती है कि आपने कैसे कन्फिगर्ड किया है कंप्यूटर नेटवर्क को, एंड व्हाट स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड, और कौन सी अपन उसमें स्ट्रेटजीज का यूज कर रहे हैं। तो देखो इसको इस तरह से समझते हैं अपन, जब भी अपन कोई बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को अपन डिज़ाइन करते हैं, तो अपन बनाते हैं किसी बिल्डिंग को, तो उससे पहले अपन उसका क्या रेडी करवाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं अपन उसकी एक पेपर पे। तो जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो हम किसके थ्रू करवाते हैं, आर्किटेक्ट के थ्रू करवाते हैं। वो हमको बना के बताता है कि यहाँ आपका बेडरूम होगा, यहाँ आपका लिविंग रूम होगा, यहाँ आपका डाइनिंग होगा, ये एरिया आपका किचन का होगा और ये आपका वॉशरूम होगा, बताता है वो डिज़ाइन करके। तो वो क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्ट करता है वो हमारा। आर्किटेक्चर क्या करेगा, आर्किटेक्ट करेगा मीन्स। तो इसी तरह से जब हम नेटवर्क आर्किटेक्चर पे आते हैं, हम कोई नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को जब अपन को देखना है कि क्या अपन कैसे स्टार्ट करें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना, अपन नेटवर्किंग कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए अपन नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या करते हैं, ओवरऑल डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। इतना क्लियर है सबको। तो मतलब नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब्स, जो कि क्या डिस्क्राइब्स करेगा बेटा, हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कन्फिगर्ड, कि किस तरह से आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कन्फिगर्ड हो रहा है, एंड व्हाट स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड, और कौन सी स्ट्रेटजीज का आप यूज़ कर रहे हो। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली कितनी टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ क्लाइंट सर्वर एंड सेकंड वन इज़ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो पहला कौन सा होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और दूसरा होता है हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, देखो ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात है ये मैंने आपको मेरे वीडियो के पार्ट 2 में भी बताई थी कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क जब मैंने आपको बताए थे, उसमें जब मैंने सर्वर के बारे में बताया था तो वहाँ भी मैंने आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात बताई थी। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बेटा बेसिकली क्या होता है, एक सर्वर होता है और उससे हमारे सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं ना। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, और जो हमारे उससे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसके क्लाइंट्स होते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ नेटवर्क। क्या होता है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेटा, कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क की तरह, विच कंसिस्ट ऑफ अ
सिंगल पावरफुल कंप्यूटर, जो कि किससे मिलकर बना है, सिंगल पावरफुल कंप्यूटर से, एक्टिंग एज अ सर्वर, जो एक्ट करेगा सर्वर की तरह, यूजुअली कनेक्टेड टू मल्टीपल कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिकली होता क्या है, मैंने बताया, आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये जो आपका कंप्यूटर है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर है, इसको अपन बोल रहे हैं सर्वर, क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, सबसे स्ट्रांग होगा। क्योंकि इसका पावरफुल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उन सबको मैनेज कौन करता है, यही कर रहा है ना, सर्वर ही कर रहा है ना, तो इसीलिए इसका पावरफुल होना नेसेसरी है। और इससे जो जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, क्लाइंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, वन सर्वर जनरली सपोर्ट न्यूमरस क्लाइंट्स। अब जो एक सर्वर होता है वो किसको सपोर्ट करेगा, बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स को सपोर्ट करेगा। द सर्वर हैज़ पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसर, सर्वर जो है हमारा उसके पास में क्या होता है, पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, लार्जर डिस्क ड्राइव्स होते हैं और क्लाइंट्स होते हैं। अ सर्वर डिवाइस टाइपिकली स्टोर्स फाइल्स एंड डेटाबेसेस। अब जो हमारी सर्वर की डिवाइसेज हैं वो क्या स्टोर करेंगी बेटा, फाइल को और डेटाबेस को। क्या क्या स्टोर करेगी, फाइल को और डेटाबेस को, इंक्लूडिंग मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, जो कि इंक्लूड करेंगे आपकी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को, जैसे वेबसाइट। तो देखिए सर्वर किसको सपोर्ट करेगा, डिफरेंट क्लाइंट को, और बहुत सारे क्लाइंट होंगे उनको सर्वर सपोर्ट करेगा। सर्वर के पास में पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसर होगा, बहुत सारी मेमोरी होगी, लार्जर डिस्क ड्राइव्स होंगे, बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे उसके पास में, ये सब चीज़ें होंगी सर्वर के पास में। क्या क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी, सर्वर के पास में सेंट्रल प्रोसेसर होगा, उसकी अपनी मेमोरी होगी, लार्जर डिस्क ड्राइव होंगे और क्लाइंट होंगे। अब जो हमारा सर्वर है उसका यूज़ क्या होगा, वो करेगा क्या बेटा, सर्वर बेसिकली क्या करता है, हमारी फाइल्स को और डेटाबेस को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करता है, फाइल्स को, डेटाबेस को। देखिए, अ सर्वर डिवाइस टाइपिकली स्टोर्स फाइल्स एंड डेटाबेस इंक्लूडिंग मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक वेबसाइट्स। और जो हमारा क्लाइंट होता है वो क्या कंटेन करता है, प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को। क्लाइंट किसको क्या कंटेन करेगा, क्लाइंट कंटेन्स द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेटवर्क क्लाइंट में एक रिक्वेस्ट, नेटवर्क क्लाइंट क्या करेगा बेटा, रिक्वेस्ट करेगा, किससे करेगा रिक्वेस्ट, सर्वर से, टू अ सर्वर बाय सेंडिंग मैसेजेस एंड सर्वर रिस्पॉन्ड टू देयर क्लाइंट बाय एक्टिंग ऑन ईच रिक्वेस्ट एंड रिटर्निंग रिजल्ट। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा सर्वर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, सारे क्लाइंट उससे कनेक्टेड थे। सर्वर के पास में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेमोरी होती है, उसके पास अपने डिस्क ड्राइव्स होते हैं, जिसके अंदर वो क्या स्टोर करता है, फाइल्स को स्टोर करता है, डेटाबेस को स्टोर करता है, और जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको वो स्टोर कर रहा है। अब प्रोसेसिंग कैसी होगी, वर्किंग कैसी होगी, कोई भी क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट करता है बेटा, सर्वर को, वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, सर्वर को करेगा। सर्वर को क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। जैसे इसके पास में रिक्वेस्ट आती है, ये क्या करेगा, सर्वर आपका, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, इसने रिसीव करी रिक्वेस्ट को, फिर ये क्या करेगा, ये उसका रिस्पॉन्ड देगा। क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड देगा, किसको देगा, ये रिस्पॉन्ड क्लाइंट को देगा, किसको देगा, रिस्पॉन्ड क्लाइंट को देगा। ठीक है, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उन सब के रिस्पॉन्ड देगा, मतलब रिक्वेस्ट 1 है तो उसका ये रिस्पॉन्ड 1 देगा, रिक्वेस्ट 2 के लिए सेकंड रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा, हर रिक्वेस्ट के लिए ये एक रिस्पॉन्ड जनरेट करता है। इतना आया आपको समझ में कि मतलब आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो एज अ क्लाइंट तो आपको उसका रिस्पॉन्ड जरूर मिलेगा। देखो, आप आपके फ्रेंड को बोलते हो कि आप मुझे अपना पेंसिल दे सकते हैं, आर यू गिव योर पेंसिल टू मी, तो आपका फ्रेंड यस या नो करता है, आपको यही करता है। अगर वो आपको दे देता है तो जो यस और नो बोल रहा है फ्रेंड, वो क्या है, रिस्पॉन्ड है। आपने उससे रिक्वेस्ट की थी, आर यू गिव योर पेंसिल टू मी, आपने उससे पूछा, आपने रिक्वेस्ट की, उसने आपको रिस्पॉन्ड दिया यस और नो। इफ़ ही और शी सेज यस, यदि वो कहता है कि यस मैं दे सकता हूँ, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उससे पेंसिल ले लेते हैं। आफ्टर दैट व्हेनेवर यू रिटर्न द पेंसिल देन यू कैन ऑल्सो से थैंक यू, थैंक यू मैसेज बोलते हैं ना आप, तो उसी तरह से यहाँ वर्किंग होती है। अब देखो एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर इज व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट फ्रॉम अ कंप्यूटर। जब भी अपन ट्राई करते हैं हमारा बैंक अकाउंट एक्सेस करना, किससे, कंप्यूटर से, अ क्लाइंट प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर, तो हमारा जो क्लाइंट है वो किसको प्रोग्राम करेगा, कंप्यूटर को। फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अ सर्वर प्रोग्राम, और रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा, सर्वर प्रोग्राम को एट द बैंक, बैंक पे। द सर्वर एक्सेस द डेटा, सर्वर क्या करेगा, एक्सेस करेगा डेटा को
ऑफ दैट स्पेसिफिक अकाउंट के लिए एंड सेंड्स द रिक्वेस्ट बैक विद द अकाउंट डिटेल ऑन द क्लाइंट मशीन। और क्या करेगा, क्लाइंट मशीन पे क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को बैक करेगा, जो भी उसने दी उसको वापस दे देगा। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हो, जब भी अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करते हो कंप्यूटर से, तो वो क्या होता है, क्लाइंट प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू सर्वर। तो आपका जो कंप्यूटर है वो किसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, सर्वर को करेगा। अब सर्वर जो होगा वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा डेटा को स्पेसिफाइड अकाउंट के, मीन्स कि आपके अकाउंट के, और रिक्वेस्ट बैक करेगा किसको, अकाउंट डिटेल्स के साथ में क्लाइंट मशीन को। हमको हमारा बैंक अकाउंट एक्सेस करना है, किससे करना है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू। हम क्या होंगे उस केस में, हम होंगे वी ऑल और क्लाइंट्स, अपन लोग क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। अपन किसको रिक्वेस्ट करेंगे बेटा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बैंक अकाउंट के लिए। सर्वर क्या करेगा, अपन को रिस्पॉन्ड जनरेट करके देगा, डेटा फेच करेगा और रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा। इतना आया समझ में सबको, क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत ईजी है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है कि क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्ड देता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, द सेंट्रलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ डेटा प्रोवाइड्स एन इंक्रीज्ड सिक्योरिटी। क्या प्रोवाइड करवाता है, इंक्रीज सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग दैट द डेटा इज ओनली अवेलेबल टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन इसके डिसएडवांटेजेस पे। इट रन्स द रिस्क ऑफ अ सिस्टम ओवरलोड। ये क्या रन करेगा, रिस्क को रन करेगा, किसके, सिस्टम के। इफ too many different clients attempt to reach the shared network at the same time, there may be failure or showing down of the connection. नेक्स्ट आते हैं अपन पीयर टू पीयर पे। उससे पहले अगर मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज दोबारा डिस्क्राइब कर देती हूँ। एडवांटेज ये होती है इसमें कि जो भी हैंडलिंग होती है डेटा की वो किसके पास है, सेंट्रलाइज्ड होती है। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है वो बहुत प्रोटेक्टेड होता है, पासवर्ड जो होता है बहुत अच्छे से सिक्योर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो जो हमारा डेटा होगा वो केवल क्वालिफाइड लोगों को ही प्रोवाइड करवाया जाता है, या फिर ऑथेंटिकेट को ही हम प्रोवाइड करवाएंगे। जबकि डिसएडवांटेजेस क्या होगी, सिस्टम ओवरलोड हो सकता है, और अगर बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट अटैम्प्ट करेंगे शेयर्ड नेटवर्क को सेम टाइम पे, तो वो फेलियर में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पे। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। किसका टाइप है ये, नेटवर्क का। in which each workstation have equivalent capabilities and responsibilities। इसमें क्या होता है पीयर टू पीयर में बेटा, हर एक जो वर्क स्टेशन है उसके पास इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें डिफरेंट वर्क स्टेशन होते हैं, वहाँ पे तो सर्वर को अपन सेंट्रलाइज कर रहे थे, यहाँ सेंट्रलाइज नहीं कर रहे। यहाँ जो हर एक कनेक्शन उसकी अपनी क्या होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं हर वर्क स्टेशन की। द वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वर्क स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बट डो नॉट हैव अ सर्वर। उनके पास में कोई सर्वर नहीं होता। वो अपने क्लाइंट्स क्या थे, सर्वर से कनेक्टेड है। यहाँ क्या है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है वर्क स्टेशंस। ठीक है, फाइल्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन वर्क स्टेशन। अब जब वर्क स्टेशन ही कनेक्टेड है, जैसे ये वाला वर्क स्टेशन इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे, तो जो हमारी इसकी फाइल है ये इससे भी शेयर हो जाएगी, इससे भी शेयर हो जाएगी और इससे भी शेयर हो जाएगी। ठीक है, एंड द फाइल्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन वर्क स्टेशन एंड अ प्रिंटर कनेक्टेड टू वन वर्क स्टेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर वर्क स्टेशन। जो हमारा प्रिंटर है वो अगर एक से कनेक्टेड है तो उसको दूसरा भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन रियली ओनली बी सेटअप अमंग अ फ्यू कंप्यूटर्स। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, सेटअप होता है छोटे छोटे कंप्यूटर्स के बीच में विद इन एन ऑफिस और सिंगल रूम। इट इज़ मच सिंपलर टू सेटअप एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एडवांटेजेस क्या होंगी इसकी, इट सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ये क्या सपोर्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को। तो उससे क्या होता है, अपना लोड इंक्रीज हो जाता है, और जब लोड इंक्रीज होगा तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, आपके ओवरऑल सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो एडवांटेजेस क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्रोसेसिंग, तो लोड क्या होता है हमारा, सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं करता है, क्योंकि लोड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक ही सर्वर पे लोड नहीं गया, वहाँ अपना सर्वर पे लोड चला जाता था क्लाइंट सर्वर में, तो उससे अपन को एक प्रॉब्लम होती थी कि जाम हो जाता था, ब्लॉक हो जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिसएडवांटेजेस आएगी इसकी, डज नॉट सपोर्ट सेंट्रली मैनेज सिक्योरिटी। सेंट्रली मैनेज्ड सिक्योरिटी को ये सपोर्ट नहीं करता है। बैकअपिंग ऑफ फाइल्स ये अपन को प्रोवाइड नहीं करवाता है, फाइल का बैकअप प्रोवाइड नहीं करवाएगा ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है। जबकि जो हमारा क्लाइंट सर्वर था
वो हमें फाइल का बैकअप प्रोवाइड करवा रहा था। क्या प्रोवाइड करवा रहा था? फाइल का बैकअप प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अपन डू यू नाउ वाले पार्ट पे। डू यू नाउ अपन देख लेते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नेटवर्क टोपोलॉजी। उससे पहले अपन एक बार देख लेते हैं व्हाट इज प्रोटोकॉल, जो कि आपको डू यू नाउ में मिलेगा। देखिए प्रोटोकॉल क्या होते हैं? देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट नोन एज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि क्या गवर्न करेंगे डेटा कम्युनिकेशन को नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। किसके अंदर होंगे सेट ऑफ रूल्स? नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में होंगे। अब देखिए कौन कौन से टाइप के होते हैं हमारे प्रोटोकॉल। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। नेक्स्ट आते हैं अपन नेटवर्क टोपोलॉजी पे। ये तो मैंने आपको बताए थे बेटा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन, जो कि क्या गवर्न करेंगे? डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करेंगे। क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोटोकॉल कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन टोपोलॉजीज पे। अब देखिए नेटवर्क जो टोपोलॉजी होती है वो बेसिकली आपके 3 टाइप की गिवन है कोर्स में, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अपन एक एक को देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं टोपोलॉजी होती क्या है। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस टू फॉर्म अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। अब आप बोलोगे मैम हमने अभी नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसमें भी अपन यही कर रहे थे। एग्जैक्टली बेटा, उसमें अपन यही कर रहे थे, पर उसमें अपन क्या कर रहे थे? नेटवर्क को डिजाइन कर रहे थे। और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? नेटवर्क को अरेंज कर रहे हैं टोपोलॉजी में। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द केबल, कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहलाती है ये चीज? नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए इसमें अपन फर्स्ट आते हैं बस टोपोलॉजी पे। बस टोपोलॉजी बहुत सिंपल है। बस टोपोलॉजी इज मेड अप ऑफ मेन सिंगल केबल। देखिए इसमें ये एक मेन केबल है जिसको कि अपन सिंगल केबल बोल रहे हैं, मेन सिंगल केबल विद द टर्मिनेटर एट बोथ एंड। इसके दोनों एंड पे टर्मिनेटर हैं, केबल के इधर भी टर्मिनेटर है और इधर भी इसके टर्मिनेटर्स हैं। ठीक है, इट इज शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम दैट मेक्स अ बैकबोन ऑफ द सिस्टम। देखो इसके मैं दोबारा बता देती हूँ। बस टोपोलॉजी में क्या है? अपना सिंगल केबल होती है, सिंगल केबल है ना, ये रही। अब इसमें दोनों एंड पे टर्मिनेटर है, ये इधर भी टर्मिनेटर है, एक टर्मिनेटर ये रहा, ये टर्मिनेटर है और एक टर्मिनेटर ये रहा। ठीक है, इतना आया समझ में। इट इज शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम दैट मेक्स द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। ये क्या बनाता है? कम्युनिकेशन मीडियम में बैकबोन बनाता है। जैसे हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ये क्या होता है? बैकबोन होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का। Computers and other devices including the server are connected to this linear cable for communication। अब जब भी हमें क्या करना होगा? कम्युनिकेशन करना होगा, तो अपन जो हमारा कंप्यूटर है और जो हमारा सर्वर है उसको ये जो हमारी है कम्युनिकेशन मीडियम, इससे अपन क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्क विद द बस टोपोलॉजी आर गिवन बिलो। ईजी टू इंस्टॉल होती है। इट डज नॉट रिक्वायर मच केबलिंग। ज़्यादा केबलिंग की नीड नहीं होती क्योंकि मेन केबल एक होती है। अब जितनी डिवाइसेस उतने छोटे छोटे केबल ले लीजिए, मेन केबल से उनको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क विद बस टोपोलॉजीज आर फॉलोइंग। इफ द बैकबोन केबल फेल्स, जो मेन केबल है जिसको हम बैकबोन केबल बोल रहे हैं, कौन सी है वो हमारी मेन केबल बेटा? ये वाली है मेन केबल। कौन सी है? ये वाली। अगर यही हमारी क्या हो रही है? फेल हो रही है, तो हमारा जो एंटायर नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा? अनयूजेबल हो जाएगा। उसको अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है सबको कि अगर यही हमारी फेल हो रही है तो हमारा जो एंटायर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा बेटा? फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। यदि हमें कोई डिफ़िकल्टी आ रही है किसको? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, तो हमें पूरा का पूरा नेटवर्क शट डाउन करना पड़ता है। देखो इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्या है? डिफ़िकल्ट है। क्या करना? आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। कब करना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई? जबकि आपका जो नेटवर्क है वो क्या है? शट डाउन है, ऑफ है। यदि नेटवर्क शट डाउन है तो आप ये नहीं निकाल सकते हो कि प्रॉब्लम कौन सी मशीन में है। बहुत टफेस्ट टास्क होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन स्टार टोपोलॉजी पे बेटा। इसके नेम से आपको पता लग रहा होगा स्टार टोपोलॉजी के कि इसमें स्टार्ड मैनर में कनेक्टेड होते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, सारी डिवाइसेस। तो स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी यूज्ड। हियर ऑल द वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट्स कॉल्ड अ हब।
ये जो बीच में रखा हुआ है आपका, ये क्या है? आपका हब है। क्या है ये? हब है। इससे हमारे सारे के सारे जितने भी वर्क स्टेशन है वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। एनी डेटा दैट इज सेंड टू द अदर कंप्यूटर फर्स्ट गोज टू द सेंट्रल हब एंड फ्रॉम देयर इट इज रिडायरेक्टेड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। देखिए बस टोपोलॉजी में तो क्या हो रहा था, एक लाइन थी हमारे पास में जो इसको हम बोल रहे थे मेन सिंगल लाइन, मेन सिंगल केबल बोल रहे थे इसको, अपन बोल रहे थे ना मेन सिंगल केबल। लेकिन जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है उसमें अगर हमें, वहाँ बस टोपोलॉजी में तो अपन डायरेक्ट एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हब के पास जाती है। सपोज इस मशीन ने रिक्वेस्ट करी, ये किसके पास जाएगी? हब के पास जाएगी। अब ये रिक्वेस्ट इस मशीन के पास जाएगी तो ये रिप्लाई मिलेगा यहाँ से। हब किसको सेंड करेगा? इसको। फिर ये रिस्पॉन्ड देगा किसको? हब को। फिर हब वो एक्नॉलेजमेंट किसको देगा? इस मशीन को देगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन स्टार टोपोलॉजी की एडवांटेजेस पे और डिसएडवांटेजेस पे। देखिए एडवांटेजेस क्या होती है, इसमें बहुत इजी होता है किसी भी कम्युनिकेशन वर्क स्टेशन को रिमूव करना और ऐड करना, मतलब इट इज़ ईजी टू ऐड एंड रिमूव वर्क स्टेशन। ठीक है। और इजी टू इंस्टॉल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस पे। इसमें केबल लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि हब कनेक्टेड हो गया, वहाँ पे हब कनेक्टेड नहीं था, वहाँ सिंगल केबल लाइन थी बस टोपोलॉजी में, यहाँ पर हब से कनेक्टेड है तो इसलिए मोर केबल रिक्वायरमेंट होती है। और अगर फेल हो जाता है हमारा सेंट्रल हब तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। लास्ट है हमारा इस चैप्टर का टॉपिक रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये देखो इसका कंसेप्ट भी कुछ कुछ स्टार जैसा था, पर स्टार टोपोलॉजी में तो अपन ने सेंट्रलाइज डिवाइस हब को बनाया था यहाँ पर, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो एक वर्क स्टेशन होता है उसके खुद के अपने 2 नेबर्स होते हैं। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो भी अगर इसको मैसेज कन्वे करना है, इसको करना है, अगर सपोज इसको मैसेज कन्वे करना है तो ये पहले इसको करेगा फिर ये इसको करेगा। लेकिन अगर इसको करना है तो ये डायरेक्टली इसको कर देगा अगर इसका नेबरिंग है तो इसमें कितने नेबर होते हैं? 2 नेबर्स होते हैं। तो इन अ रिंग टोपोलॉजी एवरी वर्क स्टेशन इज exactly 2 neighbor for communication purpose. All messages travel through a ring in the same direction either clockwise or anti clockwise. मैंने बताया भी यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस होती हैं, अगर कोई फॉल्ट हो गया है हमारे सिस्टम में तो वो बहुत ईजी होता है नेटवर्क में फॉल्ट को निकालना, और इसमें केबल्स कम चाहिए होती हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस आएगा इसका, अ फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक्स द लूप। अगर किसी, देखिए यहाँ पर किसी केबल में अगर आपका फेलियर हुआ है तो ये क्या हुआ, आपका लूप ही क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो गया। एडिंग और रिमूविंग डिवाइसेस और वर्क स्टेशन मीन्स rewiring and rerouting all the cables. So thank you, goodbye, have a nice day। बेटा ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा फुल फॉर्म बता देती हूँ। WAN वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। जैसे SMTP की क्या हो जाएगी, सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैन की जाएगी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म क्या होगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वाईफाई की वाइड इंटरनेट फ्री फिडेलिटी इंटरनेट। LAN की लोकल एरिया नेटवर्क। NIC की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। SMTP सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगा बेटा। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगी वर्कशीट वगैरह इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड, इस पूरे टॉपिक पे बेस्ड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक